चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद प्राचीन और गहरे जैन ग्रंथ के पन्नों को पलटने वाले हैं। हम कुछ ऐसे जबरदस्त दृष्टांतों पर बात करेंगे जो ब्रह्मांड और हमारे जीवन की असलियत को बिल्कुल एक नए नजरिए से पेश करते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, ये उन रोजमर्रा के भ्रमों को तोड़ने का काम करती है जिन्हें हम सच मानकर जी रहे हैं। शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन अजीब से सवाल से करते हैं। क्या कोई भी इंसान अपनी जान की कीमत पर शहद की बस एक बूंद चुनना पसंद करेगा? मतलब सुनने में ही कितना बेतुका लगता है ना? आखिर कोई अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर पल भर का स्वाद क्यों ही चाहेगा? लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये सवाल असल में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और क्षणिक सुखों की उस अंधी कर देने वाली ताकत को बेनकाब करता है। अब इस पूरे दर्शन का जो आधार है वो एक सूत्र है, जगत काय स्वभावों वा संवेग वैराग्यार्थम। ये तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का 12वां सूत्र है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें दुनिया और अपने शरीर की असलियत के बारे में बार बार सोचना चाहिए। पर क्यों? ताकि हमारे अंदर दो अहम चीजें पैदा हो सकें। पहला है संवेग, यानी दुनिया के दुखों का एहसास और एक तरह की आध्यात्मिक जागृति, और दूसरा है वैराग्य, जिसका मतलब है सांसारिक मोह माया से आज़ादी। देखा जाए तो पूरी की पूरी फिलॉसफी इन्हीं दो मजबूत खंभों पर टिकी है। तो पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, शहद की बूंद और क्षणिक सुखों का जाल। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी आपस में जुड़ती कैसे है। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यापारी है, उसका जहाज समंदर में डूब जाता है और वो जान बचाने के लिए किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुंचता है। अभी वो चैन की सांस ले ही रहा था कि अचानक एक पागल हाथी उसके पीछे पड़ जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर एक बरगद के पेड़ पर चढ़ता है और एक डाली से लटक जाता है। लेकिन किस्मत देखिए, जैसे ही वो नीचे देखता है उसे पता चलता है कि वो एक सूखे कुएं के ठीक ऊपर झूल रहा है। मतलब एक के बाद एक खौफनाक मुसीबतों का पूरा सिलसिला। जरा उस हालात के बारे में सोचिए। नीचे वो पागल हाथी गुस्से में चिंघाड़ रहा है और पेड़ के तने को जोर जोर से हिला रहा है। ऊपर पेड़ पर मधुमक्खियों का एक छत्ता है जो हिल गया है और हजारों मक्खियां उसे डंक मार रही हैं। और तो और जिस डाली के सहारे वो लटका है उसे काला और एक सफेद चूहा लगातार कुतर रहे हैं। और अगर वो किसी तरह नीचे गिरा तो कुएं के अंदर 4 जहरीले सांप और एक बहुत बड़ा अजगर मुंह खोले उसका इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मौत मंडरा रही है। और बिल्कुल इसी वक्त कहानी में ट्विस्ट आता है। ऊपर छत्ते से शहद की एक बूंद टपक कर सीधे उसके मुंह में गिरती है और वो स्वाद उसे इतना मीठा लगता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। तभी आसमान से एक देव, जिन्हें विद्याधर कहा गया है, उसकी चीख सुनकर उसे बचाने आते हैं। वो कहते हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित छोड़ दूंगा। लेकिन वो आदमी जो बिल्कुल मौत के जबड़े में लटका है, वो क्या कहता है पता है? वो कहता है, रुको, जाने से पहले मुझे शहद की बस एक और बूंद चख लेने दो। सच में ये सुनकर एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस कहानी का असली मतलब क्या है? दरअसल ये कोई आम कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी है। वो जो पागल हाथी है ना, वो हमारी आने वाली मौत है। काला और सफेद चूहा हमारे दिन और रात हैं, जो लगातार हमारी उम्र की डाली को कुतर रहे हैं। वो अंधा कुआं और सांप इस संसार के दुख और जन्म मरण का चक्र हैं। और वो शहद की बूंद, वो हमारी जिंदगी के क्षणिक सुख हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, छोटे छोटे मजे, जिनकी चाहत में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि मौत सामने खड़ी होती है और हम उसे भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो बात हो गई हमारी भौतिक सच्चाई की, लेकिन हमारी भावनाओं का क्या? हमारे रिश्तों का क्या? क्या दुनिया का प्यार सचमुच बिना किसी शर्त के होता है? अक्सर हमें लगता है कि हमारे अपने हमसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, है ना? चलिए इस भ्रम को भी एक और जबरदस्त कहानी से परखते हैं। दूसरा हिस्सा, मोह का भ्रम और एक साधु की सबसे कठिन परीक्षा। तो होता यह है कि एक बार एक साधु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि ये पूरी दुनिया एक धोखा है। तभी एक नौजवान उनके पास आता है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि नहीं, उसका परिवार उससे बिना किसी शर्त के प्यार करता है। अब साधु उसे असलियत दिखाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। वो नौजवान घर जाता है और भयंकर पेट दर्द का नाटक करने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी सांस रोककर ऐसे लेट जाता है जैसे उसकी मौत हो गई हो। पूरा घर रोने बिलखने लगता है। तभी वो साधु एक वैद्य यानी डॉक्टर का रूप बनाकर वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनके पास एक ऐसी चमत्कारी दवा है जिससे ये लड़का फिर से जिंदा हो सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी शर्त थी।
साधु ने कहा कि दवा तो काम करेगी, लेकिन इसे परिवार के किसी और सदस्य को पीना होगा, और जो भी इस दवा को पिएगा उसकी उसी पल मौत हो जाएगी। यानी किसी एक की जान के बदले इस नौजवान को जीवनदान मिलेगा। ये वो पल था जिसने उस परिवार के तथाकथित निस्वार्थ प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा ली। अब जरा देखिए कि परिवार वालों का रिएक्शन क्या था। सबसे पहले माता पिता से पूछा गया, उन्होंने साफ मना कर दिया। कारण क्या दिया कि हमारे 6 बेटे और भी हैं, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। फिर उन 6 भाइयों और भाभियों से पूछा गया, जाहिर है उन्होंने भी अपनी जान के डर से मना कर दिया। अंत में उस पत्नी की बारी आई जो थोड़ी देर पहले तक फूट फूट कर रो रही थी। उसने भी साफ इनकार कर दिया और कहा, अपनी जान देने से तो अच्छा है कि मैं सारी जिंदगी विधवा बनकर ही गुजार लूं। ये सब सुनकर उस नौजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो परिवार कुछ ही देर पहले उसके बिना जीने की सोच भी नहीं पा रहा था, आज अपनी जान बचाने के लिए उसे मरने के लिए छोड़ने को तैयार था। और बिल्कुल इसी पल उसे साधु की वो बात समझ में आ गई। ये संसार वाकई एक भ्रम है और दुनिया का प्यार पूरी तरह से शर्तों पर टिका है। हर कोई कहीं न कहीं सिर्फ अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। तीसरा हिस्सा, शरीर एक बर्तन के रूप में और शारीरिक सच्चाई का सामना। अब हम भावनाओं से हटकर शरीर की बात करते हैं। ग्रंथ में इंसान के शरीर के लिए एक बहुत ही कमाल का रूपक इस्तेमाल किया गया है। शरीर की तुलना बिना रस वाले चबाए हुए गन्ने से की गई है। सोचिए, बाहर से देखने पर गन्ना एकदम पूरा और ठोस लगता है, लेकिन जब उसे चबा लिया जाता है तो अंदर कोई रस नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ खोखलापन होता है। शरीर की ये सच्चाई उन चीजों की पोल खोल देती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस शरीर को रोगों का घर कहा गया है। अगर सच में देखें तो ये महज मांस, हड्डियों और खून का एक ढांचा ही तो है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा रहे या जिससे सच्चा सुख मिले। हम इसे कितना भी सजा लें, कितना भी संवार लें, आखिरकार इसे एक दिन नष्ट होना ही है। ये विचार हमें अपने शरीर से जुड़े उस गहरे लगाव और घमंड को तोड़ने में बहुत मदद करता है। चौथा और आखिरी हिस्सा, त्याग का मार्ग और आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत। आचार्य उमास्वामी इस पूरी बात को समेटने के लिए खेती का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक किसान एक अच्छी और बम्पर फसल के लिए अपने खेत को बहुत मेहनत से तैयार करता है, ठीक उसी तरह एक आध्यात्मिक साधक को भी सच्ची शांति और मुक्ति पाने के लिए अपनी आत्मा को तैयार करना पड़ता है। ये रातों रात नहीं होता, ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये आध्यात्मिक खेती होती कैसे है? इसके मुख्य रूप से 3 चरण हैं। सबसे पहले, एक किसान की तरह हमें भी खरपतवार निकालनी होती है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी से उन बुरे व्यसनों, मोहमाया और भ्रमों को उखाड़ फेंकना जो हमें पीछे खींचते हैं। दूसरा कदम है खाद डालना, यानी इस बात को समझना कि ये दुनिया नश्वर है और अपने अंदर अच्छे गुणों को सींचना। और तीसरा, सबसे अहम कदम है बीज बोना, जिसका मतलब है आध्यात्मिक व्रत लेना और शांतिपूर्ण तरीके से त्याग के रास्ते पर आगे बढ़ना। अब हमने दूसरे कदम में जिस खाद की बात की, वो असल में क्या है? ये 4 बहुत ही खास भावनाएं या गुण हैं जो हमारी आत्मा को पोषण देते हैं। पहला है मैत्री, यानी सभी जीवों के प्रति दोस्ती का भाव। दूसरा है प्रमोद, दूसरों की अच्छाई देखकर दिल से खुश होना। तीसरा है करुणा, जो लोग तकलीफ में हैं उनके प्रति सच्ची दया दिखाना। और चौथा है मध्यस्थ, यानी जो लोग हमसे अलग राय रखते हैं या हमारा विरोध करते हैं, उनके प्रति भी एक समान और शांत भाव रखना। यही वो गुण हैं जो हमारी आध्यात्मिक जमीन को सच में उपजाऊ बनाते हैं। तो अंत में सब कुछ इसी बात पर आकर टिकता है। अब जब हम उस अंधे कुएं और उम्र कुतरने वाले चूहों की असलियत जान चुके हैं, तो आज हम अपने अंदर कौन से बीज बोने वाले हैं? क्या हम उसी मोह के जाल में फंसे रहेंगे या फिर वैराग्य और शांति की तरफ कदम बढ़ाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।